हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम एक नए एक्ट के बारे में बात करेंगे। जो एक्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये एक्ट 25 मार्च 2021 को इसे असेंट मिल गया और ये अब एक लॉ बन गया है। और इसने रिप्लेस किया है किसे, द एमटीपी एक्ट 1971 को। पहले से जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसे रिप्लेस करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया है। तो अब से हम इसे एमटीपी एक्ट 2021 ही बोलेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नए प्रोविजंस हैं जो इस अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाए गए हैं, जो कि पहले से नहीं थे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, यानी एमटीपी एक्ट 2021 में सेक्शन 2 में दो चेंजेस लाए गए हैं। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, यानी उसमें डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो उसमें दो नए टर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला है मेडिकल बोर्ड और दूसरा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल बोर्ड के बारे में। उसमें बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वो कंस्टिट्यूट कर सकती है एक मेडिकल बोर्ड फॉर इंक्वायरीज इन सच मैटर्स। कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड मैटर है उसको इंक्वायर करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड को फॉर्म कर सकती है। और उसमें बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन लोग रहेंगे। उसमें चार पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे। दूसरा पॉइंट कि उसमें एक पीडियाट्रिशियन रहेंगे। तीसरे में बात किया गया है कि कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट रहेंगे। और फोर्थ में बात किया गया है कि कोई भी ऐसे मेंबर जो स्टेट या यूटीज को सही लगता है और वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलीज करती हैं, वैसे कोई एक मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये पहली हुई मेडिकल बोर्ड के बारे में। दूसरा जो टर्म ऐड किया गया वो है टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। उसमें बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग एनी मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स विल बी नोन एज टर्मिनेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसेस को यूज करके अगर किसी प्रेगनेंसी को हम लोग टर्मिनेट करते हैं उसे बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये दो चेंजेस लाए गए हैं सेक्शन 2 में। इसके बाद बात करें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 3 में लाया गया है। सेक्शन 3 यानी जो एमटीपी एक्ट 1971 था उसके सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में बात किया गया था कि कब कब किस किस केस में प्रैक्टिशनर जो हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसमें 2A में बात किया गया था कि किसी भी सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी एक वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो 12 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट नहीं है और उनकी अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू हुई तो उनको मेंटल या फिजिकल हार्म हो सकता है, या जो बच्चा पैदा होगा उसको भी एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होना पड़ेगा। तो वो सिंगल प्रैक्टिशनर अगर गुड फेथ में बिलीव करते हैं तो वो उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। 2A में बात किया हुआ था जिसमें कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुड नॉट बी मोर देन 12 वीक्स। वहीं सेक्शन 2B में बात किया गया था कि इफ द प्रेगनेंसी लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड्स 12 वीक्स बट नॉट मोर देन 20 वीक्स, यानी 12 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम है, तो वैसे केस में दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इफ दे आर ऑफ द व्यू दैट इफ सच प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू इट विल ग्रीवियसली हार्म द मेंटल और फिजिकल well-being of that pregnant lady, then they can terminate that pregnancy according to the provisions given under this act. तो ये था एमटीपी एक्ट 1971 में। इस दोनों को चेंज करके ये जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी का जो पीरियड था इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो एमटीपी एक्ट 2021 है उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी सिंगल मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि अगर प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू हुई और वो प्रेगनेंसी नॉट मोर देन 20 वीक्स की है, यानी जो 20 वीक से ज्यादा नहीं हो प्रेग्नेंट वुमेन, उनका अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है और अगर सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है तो वो कर सकते हैं। और 2B में जब बात करते हैं, 2B में अगर एमटीपी एक्ट 2021 में 2B में ये जो लेंथ था 20 वीक्स का उसको बढ़ा करके 24 वीक्स कर दिया गया है। यानी अब क्या होगा, कोई भी दो ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी मेंटल और फिजिकल हार्म है और जो आने वाला बच्चा है वो भी एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हो सकता है, तो वो ऐसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज था जो कि सेक्शन 3 में लाया गया। सेक्शन 3 में सब क्लॉज 2 में ये दो चेंजेस तो आए, इसके साथ एक्सप्लेनेशन में भी 4 क्लॉज ऐड किए गए। सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है वो है 2A।
तो 2A में बात किया गया है नॉर्म्स रिलेटिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसकी हम ओपिनियन सीख कर रहे हैं इस केसेस में, इन केसेस में, तो उनको इस एक्ट के सारे प्रोविजन से कंप्लाई करना होगा, ऐसा बात किया गया है 2A में। वहीं हम अगर आगे चले तो 2C जो एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड किया गया है कि स्टेट और यूटीज जो है वो फॉर्म कर सकते हैं एक मेडिकल बोर्ड। जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक नया टर्म मेडिकल बोर्ड ऐड किया था डेफिनेशन क्लॉज में, तो उसी से रिलेटेड है ये भी क्लॉज। उसमें कहा गया कि स्टेट और यूटीज कैन फॉर्म अ मेडिकल बोर्ड, जिसमें अभी हमने बताया कि कौन कौन लोग रहेंगे। और 2D बात करती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेडिकल बोर्ड। तो ये सेक्शन 3 के मेजर चेंजेस थे जो हमने देखे, जो कि एमटीपी एक्ट 1971 में नहीं थे, और ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है इसमें लाए गए हैं। ये था इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया है एमटीपी एक्ट 2021 में, वो है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 बेसिकली सेक्शन 3 और 4 के इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है। तो उसमें बताया गया 5A और 5B दो क्लॉजेज ऐसे ऐड किए गए हैं। उसमें बात किया गया है 5A में कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर किसी वुमेन को ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं इस प्रोविजंस के रिगार्डिंग, इस प्रोविजंस के अंतर्गत, तो वो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस वुमेन की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ना कि किसी को बताएंगे। वो बता सकते हैं सिर्फ ऐसे व्यक्ति को जो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ प्रिस्क्राइब्ड हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं बता सकते हैं। और 5B में बात किया गया है कि अगर ऐसा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो प्रेग्नेंट लेडी के टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में उनके नाम या डिटेल्स, ऐसे कोई भी डिटेल्स अगर किसी और को बताता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो उसमें बात किया गया है कि ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर को 1 साल तक की सजा हो सकती है, या तो फाइन हो सकता है या तो दोनों हो सकता है। 5B में ये दो नए क्लॉज ऐड किए गए। इसके बाद जो मेजर चेंज है वो है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 बात करता है पावर टू मेक रूल्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या रूल बनाने की पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर, वो हम देखते हैं। तो सबसे इसमें 3 नए क्लॉज ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है कैटेगरी ऑफ वुमेन्स, यानी कौन कौन सी कैटेगरी की वुमेन्स एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, इससे रिलेटेड कोई भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। दूसरा पॉइंट है नॉर्म्स रिलेटिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर की हम ओपिनियन सीख कर रहे हैं, उनके वो जो है उनके जो नॉर्म्स हैं वो उसके रिलेटेड नए रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा जो क्लॉज है उसमें बात किया गया है इट कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेडिकल बोर्ड। जो टर्म अभी हमने देखा सेक्शन 2 में जो नया ऐड किया गया है मेडिकल बोर्ड, और उसके मेंबर्स के बारे में भी हमने बात किया, तो वैसे मेडिकल बोर्ड के क्या क्या पावर्स, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, इस रिगार्डिंग रूल बनाया जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे कि जो कि एमटीपी एक्ट 1971 में नहीं थे और एमटीपी एक्ट 2021 में लाए गए हैं। और 25 मार्च 2021 को इसे एसेंट मिल गया है और ये अब एक लॉ बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।